हम यहाँ 1 जनवरी 24 को ज्वाइन किए हैं। इससे पहले हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थे, वहाँ 31 ईयर्स हमने जॉब की है कोच की। वहाँ से हमने VRS अप्लाई करके 1 जनवरी 24 को यहाँ पे ज्वाइन किया। कितने बच्चे आपके पास इस वक्त हैं जो स्विमिंग पूल के लिए, देश के लिए मेडल लाने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ जो स्कूल है उसमें अभी 21 बच्चे हैं, जिसमें 9 लड़कियाँ हैं और 12 लड़के हैं। ये सभी क्या दिल्ली से, बाहर के राज्यों से हैं, दिल्ली से भी हैं? ये जो भी यहाँ पे इनरोलमेंट होता है बच्चों का, वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है। कोई भी बच्चा अगर पोटेंशियल है, उसमें क्वालिटी है, तो आके ज्वाइन कर सकता है। इसको ज्वाइन करने के बाद में उसका बोर्डिंग, लॉजिंग, स्कूलिंग, स्पोर्ट्स सारा एक्सपेंस दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। उसको घर से कोई एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तक कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है या उसकी तैयारी पर हैं? अभी जो हमारे पास 21 बच्चे हैं, इन बच्चों में से लास्ट ईयर का जो स्कूल का स्टेट चैम्पियनशिप हुआ था, उसमें हमारा एक बच्चा स्कूल नेशनल SGFI खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ था। अभी हमारे 21 में से ऑल 21 आर मेडल विनर इन जस्ट कंक्लूडेड स्टेट चैम्पियनशिप, और वहाँ से हमारे 16 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं SGFI नेशनल के लिए, जो अगले हफ्ते में राजकोट जाएंगे। अच्छा, तो इतने बच्चे नेशनल खेलेंगे? हाँ जी, 16 बच्चे जा रहे हैं। तो किस तरह की तैयारियां होती हैं सर? क्या सभी इवेंट में ये लेते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? इनका जो एज ग्रुप है वो अपने एज ग्रुप में या स्कूल टूर्नामेंट में जो एज ग्रुप है उसमें अपने अपने कैटेगरी में खेलते हैं, और वहाँ से वो सिलेक्ट होके फिर ऊपर को जाते हैं। क्या एक स्विमर को किस तरह का होना चाहिए? आपको किस तरह के बच्चे मिले हैं? क्या पहले से स्विमिंग करना जानते थे या आपने अगर पहले से स्विमिंग करना जानता है तो उसको हमें मोल्ड करने में थोड़ा टाइम का बचत होता है। अगर एकदम रॉ मटेरियल नॉन स्विमर को लेंगे तो उसको स्विमिंग सिखाने और टेक्निक सिखाने में 1 साल 2 साल का टाइम उसमें एक्स्ट्रा जाता है। जो स्विमर होते हैं सर, उनको स्पेशली क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, खाने से लेकर उनकी डाइट जो हम बात करते हैं, या फिर फिजिकली कैसा रहना चाहिए? फिजिकली तो 100% की फिटनेस चाहिए ही स्विमिंग करने के लिए। और स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जो एथलेटिक्स में अगर एयर का रेजिस्टेंस कंपेयर किया जाए स्विमिंग में, तो हम लोग 800 गुना हवा से ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करते हैं पानी में। और पानी में ऐसा लोग बोलते हैं, या इफेक्ट भी है, कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन बोल लीजिए या एक्सरसाइज का मेथड बोल लीजिए। और जो अभी हमारे पास साइंटिफिक बैकअप है, हमारे पास डाइटिशियन है, जो भी इनको फूड से रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो देखती हैं, और हम भी उनको गाइड कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बच्चे को ज़रूरत है, वो सारा वहाँ से कंट्रोल होता है। दिल्ली सरकार जिस तरह से लगातार बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी की है, इससे कितना फ़ायदा मिलने वाला है देश भर के? देश भर के बच्चे बहुत सारे सफ़र कर जाते हैं, या तो पढ़ाई के मामले में, या तो फाइनेंस के मामले में, या तो ट्रेनिंग के मामले में, या फैसिलिटी के मामले में। तो ये एक नपा तुला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसमें हर चीज़ बराबर जितनी चाहिए वो बिना किसी पकड़ के आपको वो चीज़ें मिलती जाएंगी टाइम टू टाइम। तो बच्चे को इस साइड में सोचना ही नहीं है कि हमारे पढ़ाई का क्या होगा, हमारे खाने का क्या होगा, हमारे आने जाने का क्या होगा। सारा कुछ इनकी तरफ से मिल रहा है, तो बच्चा एकदम फ्री होकर के स्पोर्ट्स खुल के कर सकता है, और जितना ऊपर जाना चाहे, जितना अचीव करना चाहे, उसको हर वो ज़रूरत की चीज़ मिलती जाएगी टाइम टू टाइम जो उसको ज़रूरत है। इंटरनेशनल लेवल पर देश में मेडल कौन नहीं लेना चाहता? इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स स्कूल के वो स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स में भी आगे हैं और चाहते हैं कि देश के लिए वो मेडल लेकर आएँ, और इसके लिए दिन रात एक करके इस वक्त स्विमिंग पूल में वो प्रैक्टिस करते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? आदर्श मिश्रा। आदर्श, कहाँ के रहने वाले हो? मैं वैसे तो बिहार का हूँ, पर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। और कब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, और कौन सा आपको स्टाइल यहाँ पर स्विमिंग का पसंद है? मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं फ्री स्टाइल करता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी आप कहीं पर मेडल वगैरह आपने लिया? नहीं, पर इस साल मेरे को स्टेट में गोल्ड और 2 सिल्वर आए थे। अच्छा, तो आप नेशनल खेलने जा रहे हैं? हाँ। ठीक है, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है निकोलस मिली। मैं आसाम से हूँ। मैंने स्विमिंग 2 साल हो गए किए हुए स्विमिंग, और अभी करेंटली मेरा मेडल दिल्ली स्टेट में आया था, 2 सिल्वर और 2 गोल्ड। ओके, तो आप भी नेशनल खेलने जा रहे हैं? हाँ। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स वो हैं
जो काफ़ी मेहनत करने के बाद अब मेडल की दौड़ में नेशनल खेलने जाएंगे। आपका क्या नाम है? परी भोजवानी, मैं जयपुर से हूँ और रिसेंटली दिल्ली स्टेट में मेरा 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल आए थे। आप भी नेशनल खेलने जाएंगे? हाँ, मैं नेशनल खेलने जा रही हूँ। कौन सा आप किस में आपने मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग के 800 और 400 मीटर फ्री स्टाइल के इवेंट में मेडल लिए हैं। ओके। हाँ, तो आपको किस तरह की कोचिंग यहाँ पर मिलती है जो आपको आगे कुछ टेक्निक में आपके अगर कमियाँ होती हैं तो उसको सुधारने के लिए कोच करते हैं? हाँ, वो पूरा ध्यान हमारे ऊपर ही रखते हैं। जैसे अगर 21 बच्चे तो 21 बच्चों में हर एक बच्चे पे उनका ध्यान रहता है। ओके। हाँ, और वो काफ़ी नई चीज़ें सिखाई गई है हमको, जैसे कि हमारी टेक्निक इम्प्रूव करी है, स्पीड पे काम करा गया है और भी काफ़ी चीज़ें। घर से इतना दूर हो आप लोग, याद भी आती है? पहले आती थी, अब ओके नॉर्मल हो गया है पहले से। पढ़ाई को लेकर कितना संजीदा आप लोग यहाँ पर? पढ़ाई पे इतना प्रेशर नहीं है, बट इट्स लाइक कि बेसिक एजुकेशन जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को या एक किसी नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है वो हमको पूरी की जा रही है। तो आप घर जाते हैं? हाँ, घर जाता हूँ। क्या घर वालों को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ बच्चा मेरा दिल्ली में है, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में है, तो वहाँ पर कुछ हाँ, वो तो मिलता ही है। मम्मी भी बोलती है कि हाँ अच्छा है, वहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस अभी, क्योंकि आसाम में जैसे प्रैक्टिस होता था अभी यहाँ अच्छी फैसिलिटी भी मिल रही है बहुत ज़्यादा, कोचेस भी अच्छे हैं, टेक्निक सब में ध्यान रखते हैं। ओके। तो ये बच्चे हमने आपको दिखाया, ये दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल का वो स्विमिंग पूल है जो एक इंटरनेशनल फैसिलिटी को दिया हुआ यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर ये बच्चे अपनी पूरी मेहनत से देश के लिए गोल्ड भी लाना चाहते हैं और इस वक्त इसी स्विमिंग पूल से 21 में से 16 बच्चों का सिलेक्शन नेशनल गेम्स के लिए हुआ है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा इवेंट जहां पर कुछ और हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे तैयार हो रहे हैं। चलिए, अभी हमने आपको स्विमिंग पूल में उन तैराकों से मिलाया जो गोल्ड के लिए इस वक्त मेहनत कर रहे हैं और अब मैं हूं बॉक्सिंग रिंग में। बॉक्सिंग रिंग में हर बार हमें बॉक्सरों से बहुत आस होती है और ये देश का वो भविष्य जो इस वक्त दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर जी जान से मेहनत कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बॉक्सर हैं वो अंडर 14 और 17 के बीच के हैं और यहाँ पर ये इनमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं और ये सब इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो जल्द से जल्द गोल्ड लेकर आएँ, क्योंकि देश के लिए भी गोल्ड लाना है, नेशनल खेलने के लिए प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोच हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि इन बच्चों को आगे भविष्य में जाना है। हमारे साथ बॉक्सिंग के कोच हैं गिरीश जी। गिरीश जी, किस कैटेगरी के बच्चे आपके पास हैं और कितने बच्चे इस वक्त आप लोग इस स्पोर्ट्स स्कूल में करा रहे हैं? नमस्कार सर, हमारे पास यहाँ पे टोटल 25 बच्चे हैं जो अंडर 17 और अंडर 14 है सर, सभी बच्चे। और हमारे अभी फ़िलहाल में अभी दिल्ली स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप हुई थी, उसके अंदर हमारे 14 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सर, जो भी SGFI नेशनल को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें हमारे जो 14 बच्चों में हमारे सर 6 गर्ल्स हैं और बाकी के सारे बॉयज़ हैं सर। जो बच्चे हैं ये क्या दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर के बच्चे? सर, जो जितने भी बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी दिल्ली से, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ दिल्ली के बाहर हैं। ऑल ओवर इंडिया में सर इनका रिक्रूटमेंट हुआ था और जो हमारी यहाँ पे मार्च के अंदर में वैकेंसीज निकलती हैं उसमें सर सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। सभी स्टेट के वो लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उनके बाद उनकी 4 स्टेज की ट्रायल होती है और उसके बाद यहाँ सिलेक्शन किया जाता है। तो इनकी डाइट को लेकर किस तरह से और स्टडी को लेकर कैसे आप लोग टाइमिंग? सर, जो हमारा यूनिवर्सिटी का मोटो वो खेल ही पढ़ाई है करके है, तो जो डाइट के लिए इनका प्रोग्राम सेट किया जाता है। पूरा एक डाइटिशियन है हमारी जो सुबह मॉर्निंग जगने के से लेकर रात सोने तक का पूरा इनका जो डाइट प्लान है, कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, उनको कितनी इनटेक करनी है, प्री डाइट क्या देना है, आफ्टर डाइट मतलब ट्रेनिंग क्या देना है, पूरा एक शेड्यूल हमारा मैस में लगा होता है और उसको सारा बच्चे फॉलो करते हैं। और किसी बच्चे में अगर वेट कम है तो उनकी कुछ टेस्टिंग करा के अलग से उनका सर चार्ट बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर हमें गिरीश जी ने कई सारी बहुत अच्छी बातें बताई और साथ ही देखिए जो बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों से बात करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और बेटा, मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चे हैं। बेटे, आपको क्या नाम है आपका? सर नियति खोखर। ओके, आप कौन से कैटेगरी में खेल रहे हो बेटा? 31-33। 31-33 में। मज़ा आ रहा है खेलने में? यस सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? हरियाणा, रोहतक। रोहतक के? रोहतक तो नज़दीक है, घर तो जाते नहीं होंगे? नहीं सर। याद आती है मम्मी पापा की? नहीं सर। नहीं आती है। अब गेम में मज़ा आ रहा है खेलने में? यस सर। पूरी फैसिलिटी मिलती है आपको यहाँ पर? यस सर। अच्छा, कैसे आप डाइट वगैरह कैसे लेते हैं?
सर एक प्रॉपर शेड्यूल हमें दिया जाता है न्यूट्रिशन मैम की ओर से। ट्रेनिंग से पहले प्री ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर ट्रेनिंग के बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम की ट्रेनिंग से पहले भी मिलता है स्नैक्स टाइम। और स्टडी का टाइम कैसे निकालते हैं? सर स्टडी का टाइम 10 से 1 बजे तक। 10 से 1 बजे तक निकालते हैं। यस सर। वेरी गुड। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट है। और एक आप बता रहे थे कोच साहब, कौन सी बच्ची थी वो जो खेलना नहीं चाहती थी और उसके बाद हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? साची। सांची। सांची, आप तो बॉक्सिंग खेलना नहीं चाहती थी, घर जाना चाहती थी? सर पहले क्योंकि बॉक्सिंग मैंने पहली बार स्टार्ट की थी तो फिर मैंने सोचा कि बॉक्सिंग छोड़ देती हूँ, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। फिर 2 महीने सर ने बोला कि बॉक्सिंग स्टार्ट कर दो, तो फिर मैंने सोचा कि कर ले, बॉक्सिंग करती हूँ, तो फिर बॉक्सिंग से इंटरेस्ट बन गया। अब बॉक्सिंग में मज़ा आ रहा है? यस सर। गोल्ड मारा आपने अभी तक? नो सर। मारने का पूरा इरादा है? यस सर। इंडिया के लिए खेलेंगे? यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट है बच्चा। तो ये वो बच्चे हैं जो इस वक्त देश का भविष्य हैं और दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में इस वक्त जी जान से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे दिल्ली से बाहर हैं। क्योंकि एक ऐसा पैटर्न है दिल्ली सरकार का कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल को इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर उन बच्चों को लाया जा सके जो प्रतिभा के धनी हैं और देश के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। और इसीलिए हमने आर्चरी से लेकर आपको दिखाया था स्विमिंग पूल में किस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे। उसके अलावा जो बॉक्सिंग हैं, बॉक्सिंग के अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी है। इंडोर स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पर आर्चरी के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में इस तरह से बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाता है। और मैं अब आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ उस पर कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो देश के लिए मेडल लाएंगे। और इसलिए यहाँ पर ये तैयारी आपको दिखाई देगी। जो पहलवान हैं वो आसपास, क्योंकि रोहतक हरियाणा नज़दीक पड़ता है, वहाँ के बच्चे हैं। उसके अलावा जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ के बच्चे हैं और कोचेज़ यहाँ पर पूरी जान लगाते हैं इन बच्चों को तैयार करने के लिए। क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हमने देखा कि जिन बच्चों में टैलेंट है उसी बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो। हालांकि अभी तक जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि उसके लिए ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद उसकी भी यहाँ पर फैसिलिटी पूरी होगी। कोचेज़ यहाँ पर पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर कोचेज़ से हम देख रहे हैं कि जितने भी दाव पेच हैं ये कोचेज़ यहाँ पर सिखाती हैं। मैम थोड़ा सा हमें ये बताएं, क्योंकि आप बच्चों को मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, किस तरह की कैटेगरी के बच्चे आप लोग यहाँ पर रेडी कर रहे हैं और ये क्या? अभी सभी बिगनर ही बच्चे हैं हमारे पास। बेस लेवल अभी स्टार्ट हो रहा है इनको, तो अभी काफ़ी न्यू स्टार्टिंग से इनको मैट की ड्रिल्स ही सिखाई जा रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं यहाँ जो स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहे हैं। तो रेसलिंग में आउटसाइड का जो वर्क होता है, फिजिकल फिटनेस, वो पकड़ लेते हैं। सबसे पहले रेसलिंग में खुद को गिरना आना चाहिए। वो अपोनेंट टेक्निक लगा रहा है, अगर नहीं गिरना आ रहा है तो वो इंजरी हो जाती है। तो इसलिए उनको खुद को रोलिंग से शुरू करके हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी बिगनर बच्चे हैं, ये पेयर्स तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले ही हैं। कहाँ के बच्चे आपके पास? ऑल इंडिया मेरे पास कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना से है एक लड़की, हरियाणा से हैं, 2 दिल्ली से हैं, सब है मेरे पास, साउथ वाले भी सब। तो बच्चों की जो डाइट है, क्योंकि पहलवान है, पहलवान की डाइट एक सबसे अलग होती है कही जाती है। पहलवान की डाइट अलग होती है, बट यहाँ पे सबके लिए सेम डाइट है, इसलिए बच्चे अपना पर्सनल डाइट यूज़ करते हैं। पहलवान को डाइट ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें स्ट्रेंथ और इंडोरेंस दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। वैसे स्ट्रेंथ और इंडोरेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो क्रॉस करते हैं। जैसे लिफ्टर होता है, स्ट्रेंथ करेगा बट इंडोरेंस रनिंग नहीं करेगा। रनिंग करेगा तो वेट डाउन आ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ टूटती है उससे। इसलिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है दोनों को मेंटेन रखने के लिए। हमारे स्ट्रेंथ के साथ इंडोरेंस भी यूज़ होता है। सुबह और शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है? हाँ जी, दोनों सेशन यूज़ करते हैं। स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? स्कूल का टाइमिंग 10 o'clock से 1:30। हाँ जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए बच्चे जो यहाँ पर तैयार हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। बेटे यहाँ पर आइए, तो सही बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं हरियाणा रोहतक की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? याशिका। प्रैक्टिस आपको हम बहुत देर से देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है पहलवानी में? यस सर। अभी तक आपने कोई बाउट लड़ी है कहीं पर भी, स्टेट लेवल या प्री में? सर स्टेट पे। स्टेट में लड़ी है? तो क्या रहा उसका परफॉर्मेंस? पहले मैं ब्रॉन्ज था, दूसरे में स्टेट पे सिल्वर था। कैटेगरी में आप खेल रहे हो? मैं 50 kg में खेलती हूँ। 50 kg में खेलते हो। मज़ा आ रहा है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल में? यस सर। सारी फैसिलिटी मिलती है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो घर से दूर आप लोग हैं तो यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं? मेडल लाना है देश के लिए? हाँ।
वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बेटा आपका क्या नाम है? गंगोत्री, गंगोत्री। कहाँ के रहने वाले हो? कर्नाटक से। कर्नाटक से हो? तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर? हाँ, सारे जितने आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं? हाँ करते हैं। सारी फैसिलिटी मिलती है? हाँ। लेकिन आप कर्नाटक से हो तो मम्मी पापा की भी बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे? हाँ सर। करते हैं। कितने साल हो गए आपके यहाँ पर? इधर आके हाँ, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7th। 7 में। तो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में आपका टैलेंट आपको पहले से अच्छा लगता था कि कुश्ती करना, पहले रेसलिंग करना? हाँ, पहले से ही अच्छा लगता था। उसके बाद अब क्या कर्नाटक में भी खेले थे आप? हाँ, स्टेट में खेले थे। खेली थी। हाँ। तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ हुआ? हाँ। चलो, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। तो देखा आपने, ये बच्चे जो जिनके अंदर टैलेंट पहले से है, उनके टैलेंट को निखारने की यहाँ पर पूरी कोशिश दिल्ली गवर्नमेंट के इस दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर की जा रही है, ताकि वो देश के लिए खेलें और एक बार देश को खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आएँ। और ये यहाँ पर इस प्रतिभा को अच्छी तरह से जांचा परखने वाला स्कूल कहा जाएगा। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।